Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the next chapter of the maths, that is chapter number 10, comparing quantities 3, in which we are going to discuss the compound interest. Compound interest means जिसको हम हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज भी बोलते हैं. अब 7th क्लास तक आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सिंपल एक इंटरेस्ट पढ़ा था, दैट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट की जो सिंपल फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज SI. इसको हम क्या बोलते हैं? SI. इसका फॉर्मूला जो था वो क्या था? P दैट इज प्रिंसिपल, R रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, विच प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी होती है? जो बोरोवर ने लेंडर को दी है. ठीक है, जैसे मैंने अगर किसी को 1000 रुपए दिए हैं तो दैट इज नोन एज 1000 रुपीज इज नोन एज द प्रिंसिपल. ठीक है, कितने परसेंट रेट पे दिए हैं? लेट आई गिव दिस एट 2%. ठीक है, 2% रेट पे दिया है तो वो 2% हो जाएगा. टाइम जो है, टाइम T इज द टाइम. प्रिंसिपल जो होता है दैट इज इन रुपीज, रेट जो होता है दैट इज इन परसेंटेज, एंड टाइम जो होता है वो होता है ईयर के अंदर. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. दिस वी ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7th. ये हम क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट जब कोई भी फाइनेंशियल कंपनी होती है, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो, जो ब्याज पे पैसा देता है, मींस इंटरेस्ट पे, जिसे हम लोन कह देते हैं, वो लोन अमाउंट जो देती है, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो, चाहे वो आपका बैंक हो, चाहे वो कोई पर्सन हो जिससे आप पैसा ले रहे हैं, तो वहां पर ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है ये यूज नहीं होता. वहां पर जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो यूज करती हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या डिफरेंस होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो हमारी चेंज नहीं होती, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बोरोवर होता है, बोरोवर मीन्स जो देने वाला है, और लेंडर, लेंडर मीन्स जो लेने वाला है, वो एग्री करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा. वो चेंज कैसे होगा कि सपोज करो मैंने 1000 रुपीज किसी को 2 साल के लिए दिए, तो हमने अगर एग्रीमेंट में ये किया है कि हम 6 मंथ्स के बाद जो है वो उसको चेंज करेंगे, तो 1000 रुपीज पर जिस परसेंट रेट पर मैंने वो किया है, चेंज किया है, तो उसमें क्या होगा? प्रिंसिपल, फाइनल प्रिंसिपल वी कैन से, फाइनल प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स जो ओरिजिनल मैंने प्रिंसिपल दिया था वो, प्लस उस पे जो रेट है, इंटरेस्ट है. न्यू प्रिंसिपल हमेशा क्या बनेगा? जो प्रीवियस प्रिंसिपल है, दिस वी कैन से न्यू प्रिंसिपल बिकम्स प्रीवियस प्रिंसिपल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल प्रिंसिपल. दोनों में से वट एवर इज द न्यू वन, जो भी नया होगा. फर्स्ट वाले केस के लिए ओरिजिनल प्रिंसिपल होगा, नेक्स्ट वाले केस के लिए जो यहाँ पर प्रिंसिपल की अमाउंट आएगी दैट विल बिकम द प्रिंसिपल, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट हुआ वो अमाउंट ऐड होकर के वो मेरी क्या बन जाएगी? न्यू प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी. इस तरीके से क्या होता है, वो कंपाउंडली हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल चेंज होता रहता है आफ्टर ए कन्वर्जन पीरियड. अब वो कन्वर्जन पीरियड क्या होता है? कन्वर्जन पीरियड होता है, कन्वर्जन पीरियड जो है वो इससे रिलेटेड है, इस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड. मींस कन्वर्जन पीरियड मींस बोरोवर और लेंडर जो है वो कितने टाइम के बाद प्रिंसिपल की अमाउंट को चेंज करेंगे, दैट इज नोन एज द कन्वर्जन पीरियड. वो कन्वर्जन पीरियड कहलाता है. अगर ये कहीं नहीं लिखा है कि कन्वर्जन पीरियड कितना है, तो बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द 1 ईयर. ठीक है, बाय डिफॉल्ट. इफ इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, अगर वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है तो उसको क्या करते हैं? 1 ईयर के लिए, 1 ईयर बाय डिफॉल्ट कंसिडर करके चलते हैं. जैसे कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपने सुना होगा, बैंक से मान लो आपने क्या किया, 1 लाख रुपीज का लोन लिया, तो क्या होता है? 1 लाख रुपीज का अगर आपने लोन लिया है, कितने के लिए? 5 ईयर्स के लिए, तो आपकी अमाउंट जो आपको पे करनी पड़ती है इन 5 ईयर्स वो कितनी होगी? 2 लाख रुपीज के अप्रोक्सीमेटली जो भी आपने लोन लिया है उसकी डबल हो जाती है. ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा कि बैंक से जितना हम पैसा लेते हैं वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है जब हमें पे करना पड़ता है.
तो वो कैसे होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि 1 लाख के ऊपर बैंक ने जो आपको इंटरेस्ट पे किया है, नेक्स्ट टाइम जो भी आपका अमाउंट बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा, वो क्या होगा? उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दैट विल बिकम नाउ द प्रिंसिपल। वो क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड नाउ। Now the question is find the compound interest on rupees 1000 for 2 years. कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है कितने के ऊपर? 1000 रुपीज के ऊपर, ठीक है। तो प्रिंसिपल, नाउ द प्रिंसिपल फॉर 2 इयर्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया? ₹1000, ठीक है। कितना है टाइम पीरियड? कितना है टाइम पीरियड? इज टोटल टाइम पीरियड इज 2 इयर्स। एंड रेट कितना दिया हुआ है हमें? रेट इज गिवन एज 4% पर एनम। पर एनम मीन्स एवरी ईयर द रेट इज चार्ज एट 4%। रेट इज 4% ऑन रेट इज 4% मीन्स 4% के हिसाब से जो बोरोवर है, नहीं जो लेंडर है, वो क्या करेगा? रेट जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेगा। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट? अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। सिंपल वे है, जो हम एसआई का फॉर्मूला यूज करते थे, P मल्टीप्लाई बाय, यहां पर फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड कितना आएगा? 1 आएगा। व्हाट इज 4? This divided by 100, this comes out to be 40. Now the principal second thing is now interest for second year. अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना बन जाएगा? दिस इज 1000, ठीक है। 1000 मेरे पास क्या था? प्रिंसिपल था। एक साल में उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, क्या आया? 40 आया। तो मैंने क्या कहा? कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि इतने टाइम के बाद जो है वो हमारी अमाउंट जो है वो चेंज होगी, तो हम बाय डिफॉल्ट कंसिडर करके चलते हैं दैट इज 1 ईयर। तो वो 1 ईयर है, तो 1000 प्लस 40, दिस कम्स आउट टू बी प्रिंसिपल। 1000 प्लस 40 multiply by, now we are calculating that for the next year, multiply by 1 multiply by 4, this divided by 100, ठीक है। तो यहां से मैं निकालूंगी तो ये क्या आएगा? 1040 multiply by 1 multiply by 4, this divided by 100, 1 से 0 cancel, now this comes out to be 416, this divided by 10, this comes out to be 41.6, ठीक है। ये कितना आ गया? इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। अमाउंट कितना बनेगा? टोटल अमाउंट 1040 प्लस 41.6, दिस कम्स आउट टू बी 1081.6 रुपीज। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना था? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना था। सो द कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म इज CI, उसको हम कैसे लिखते हैं? CI लिखते हैं। एंड द फॉर्मूला फॉर CI इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? 1081.6। नाउ व्हाट वी टेक प्रिंसिपल हियर? जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था दैट इज टेकन ओवर हियर। सो ओरिजिनल प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज, सो यू हैव टू पे ₹81.6 एज एन इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट ये तो है जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अगर सिंपल इंटरेस्ट मेथड से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट, तो वो कितना आएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस डिवाइडेड बाय 100, 4 2 8, दिस इज 80 रुपीज। SI कितना आया मेरे पास?
80 रुपीज आया, बट दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर डिफरेंस जो है वो कम इसलिए आ रहा है क्योंकि अमाउंट जो 1000 है दैट इज वेरी स्मॉल, वो बहुत स्मॉल है। जब जैसे जैसे आपके प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज होती जाएगी तो दिस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बिकम द मेजर। दिस इज माइनर डिफरेंस एज द प्रिंसिपल इज स्मॉल, प्रिंसिपल अमाउंट इज स्मॉल, बट इफ द प्रिंसिपल इज बिकम मोर, मतलब लार्ज इन नंबर, अगर वो लैक्स में और करोड़ में बात करेंगे तो ये सीआई और एसआई में जो डिफरेंस होगा दैट विल बिकम द मेजर, वो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड नाउ। Now the question is, Meena deposited rupees 8,000 with a finance company for 3 years at an interest of 10% per annum. What is the compound interest that Meena get after 3 years? Now, the principal for first year is equal to how much? Rupees 8,000. ठीक है, रेट कितना है? That is given as 10% per annum. कितना है? 10% per annum. So the interest in first year is equal to 8,000 multiply by 10 multiply by 1, this divided by 100, this is cancel out, this comes out to be rupees 800. ठीक है, now what will the question? Principal for second year will become rupees 8,000 plus rupees 800, this will become rupees 8800. Right, now the interest in second year, जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा सेकेंड ईयर में दैट इज 8800 multiply by 1 multiply by 10, this divided by 100, 0 से 0 cancel, this comes out to be rupees 880. ठीक है, now the principal for थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? सेकंड में ये प्लस करेंगे 8800 plus 880 rupees, this comes out to be 0, 8, 8, 8, 16 कैरी गया 1, ठीक है, 8 and 8, 16 कैरी गया 1, this is 9. So the principal for the third year becomes rupees 9,680 rupees. This will be the principal for the second year. Third year. Now what we calculate? Interest for third year. Interest for third year is equal to 9680 multiply by 1 at a rate of 10%, this divided by 100, 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel, this will become rupees 968. ठीक है, तो total amount what she get is rupees 9680 plus 968, this will become rupees 8, 8 plus 6 14 carry गया 1, now 10 plus 6 16 carry गया 1, she will get 10,648. But if you calculate the compound interest, then this compound interest will become amount 10,648 minus 8,000, this will come out to be 2,648 rupees. This is the one way you can calculate the compound interest. The another way of calculating the compound interest is
add all the interest what she get in all the 3 years. So what is, first year she get rupees 800, second year she get 880 rupees, third year she is getting 968 rupees. Again, on adding all this is 8, 6 plus 8, this comes out to be 14, carry gaya 1, 9, 9, 18 plus 8 is 26. So this is 2648. In both the ways you can calculate the compound interest. Either you add all the interest or you can subtract the principal, original principal amount from the amount. This is how we can calculate the compound interest. Now the third question is on the board now. Now the next question is, find the compound interest on 8,000 rupees for 1.5 years. ठीक है, so the principal, original principal is equal to rupees 8,000. Time period given as 1.5 years. Rate of interest is given as 10% per annum. But the condition that is given in the question is interest being payable half yearly. इंटरेस्ट जो है वो कैसे पे किया जाता है, हाफ ईयरली. हाफ ईयरली मीन्स आफ्टर एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट इज पेड. हर एक 6 महीने के बाद क्या किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास टाइम पीरियड जो 1.5 इयर्स है, तो उसमें कितने पीरियड्स बन जाएंगे टोटल हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, 3 हाफ ईयरली बन जाएंगे. 3 हाफ ईयरली, क्योंकि एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट इज बीइंग पेड. तो एक साल में कितने हो गए, 2 हाफ ईयर्स हो गए. एंड 1.5 इयर्स में कितने हो गए, 3 हाफ ईयर्स हो गए. अब यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं, दैट इज आर जो है वो दिया हुआ है 10% पर एनम. पर एनम मींस एवरी 12 मंथ्स ही और शी इज पेड 10%. हर एक साल के एंड में कितना पे होता है उसको, 10% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे होता है. बट अगर मैंने यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैसे है, हाफ ईयरली पेड है, तो यहाँ पर रेट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. दैट विल बिकम R/2. दिस इज इक्वल टू 5% पर हाफ ईयरली. अगर वो हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको पर एनम दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा, नाउ R/2 बन जाएगा, बिकॉज इट इज पेड एज हाफ ईयरली. वो यहाँ पे क्या है, हाफ ईयरली पे हो रहा है इसलिए. अब इंटरेस्ट इन द फर्स्ट हाफ year is equal to 8,000 multiply by 5 multiply by 1, this divided by 100. This is the first. Now this is 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel, 8 5 जा 40. So this will become rupees 400. ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा. Now the principal for second half year is become rupees 8,000 plus 400 rupees. This will come out to be 8,400 rupees. ठीक है. Now the interest in the second half year is equal to 8,400 multiply by 5 multiply by 1, this divided by 100. 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel. 4 5 is 20, 2 carry गया, 8 5 is 40 and this comes out to be 420 rupees. This is equal to 420 rupees. ठीक है. Now if I am talking about the principal
for third half year, this will become 8,400 plus 420. This will be rupees 8,820 rupees. ठीक है. Now the interest in third half year will become 8820 multiply by 5 multiply by 1, this divided by 100, 0 से 0 cancel, 5 to the 10, carry गया 1, 8 5 the 40 plus 1 is 41, 4 carry गया, 8 5 the 40 and 4 carry 44, this divided by 10, so 0 से 0 again cancel, interest will come out to be rupees 441. So the compound interest will become rupees 400 प्लस सेकेंड हाफ ईयर में कितना था 420 था, थर्ड हाफ ईयर में कितना है 441 है. दिस कम्स आउट टू बी रुपीज 1261. This is the compound interest what he or she get after the 3 half years. 3 half years के बाद उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा 261 rupees. Now the next question is on the board now. Now the next question is find the compound interest on rupees 10,000. Principal amount, original principal amount is given as rupees 10,000. Original principal is given as rupees 10,000. ठीक है. Time period is given as 1 year and rate is given as, rate means R is given as 20% per annum. But in the question it is said that the rate is compounded, interest is compounded quarterly. Quarterly means for after every 3 months interest is paid. अगर हर एक 3 महीने के बाद इंटरेस्ट पे होता है तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए 4 क्वार्टर्स हो गए. तो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर 4 क्वार्टर्स. एक साल में कितने क्वार्टर की बात कर रहे हैं 4 क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है दैट इज 20% पर एनम. वो कितना है 20% पर एनम मींस एक साल का जो रेट है दैट इज 20% पर एनम. सो एक साल में कितने क्वार्टर्स हैं 4 क्वार्टर हैं. तो 20% इज डिवाइडेड बाय 4, दिस कम्स आउट टू बी 5% पर क्वार्टर. हर एक क्वार्टर में कितने परसेंट रेट जो है वो दिया जा रहा है 5% पर क्वार्टर जो है रेट पे हो रहा है. नाउ द इंटरेस्ट इन फर्स्ट क्वार्टर में जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा. ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5. 4 क्वार्टर के लिए निकालना है तो फर्स्ट क्वार्टर में तो 1 ही रहेगा. दिस इज 100. टाइम पीरियड इन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी 1. सो दिस कम्स आउट टू बी रुपीज 500. ये कितना आ गया रुपीज 500 आ गया. नाउ द प्रिंसिपल for second quarter is become original principal that is 10,000 plus interest that is 500. This comes out to be rupees 10,500. This will become the principal for the second quarter. ठीक है. अब कैलकुलेट करेंगे फिर से इंटरेस्ट इन सेकेंड क्वार्टर. This comes out to be 10,500. Interest is 5%. We are calculating for the 1 quarter. This is divided by 100. 100 से 100 cancel. This comes out to be 525 rupees. So the interest come out to be rupees 525. Now the principal for थर्ड क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा
सेकेंड क्वार्टर के लिए जो प्रिंसिपल था दैट इज 10,500 प्लस 525 रुपीज. दिस विल बिकम 11025. दिस विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड क्वार्टर. ठीक है. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द interest for third quarter, this comes out to be 11025 multiplied by 5 multiplied by 1, this divided by 100. So this comes out to be 5 5s are 25, 2 carry गया, 5 2s are 10 and 2 12 carry गया 1. This is 1, this is 5 and this is 5. This is divided by 100. So the amount comes out to be rupees 551 rupees 25 पैसा. ठीक है. अब बात करते हैं किसकी प्रिंसिपल कितने क्वार्टर है 4 क्वार्टर्स. तो इंटरेस्ट मुझे कितनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा 4 क्वार्टर्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा. प्रिंसिपल फॉर फोर्थ क्वार्टर इज इक्वल टू थर्ड के लिए प्रिंसिपल कितना था 11025 प्लस नाउ 551.25. दिस विल बिकम रुपीज 25 5 and 1 6 7 5 1 1. दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द फोर्थ क्वार्टर. ठीक है. ये मेरे पास क्या बन गया प्रिंसिपल बन जाएगा फोर्थ क्वार्टर के लिए. Now the interest for the fourth quarter is calculated by taking the same principal. Interest for fourth quarter. Fourth quarter is 11576.25 multiplied by 5 multiplied by 1. This divided by 100. So this comes out to, on multiplying this value by 5, 5 5s are 25, 2 carry गया, 5 2s are 10 and 2 12 carry गया 1, 5 6 5s are 30 and 1 31, 3 carry गया, 7 5s are 35 and 3 38, 3 carry गया, 5 5s are 25 and 3 28, 2 carry गया, 5 1s are 5 and 2 7 and this 5 1s are 5 and put dot after 2 decimal and this value is divided by 100. इस वैल्यू को हम किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे. This will come out to be rupees 578.8125. This is the interest paid for the fourth quarter. ठीक है. अब ये इंटरेस्ट पे हुआ. Now the compound interest, what we have to calculate the in the question is compound interest. Compound interest कैलकुलेट करने के दो फॉर्मुलेस थे. ठीक है. एक फॉर्मूला तो क्या है कि फोर्थ क्वार्टर के एंड में जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा दिस अमाउंट प्लस दिस पर्टिकुलर अमाउंट. इस तरीके से माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल जो है वो कैलकुलेट कर लो. दूसरा मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का. हर एक ईयर के क्वार्टर के एंड में जो इंटरेस्ट पे हुआ है दैट इज फर्स्ट इज 500, second is 525, third is 551 rupees 25 paisa and fourth is 578 rupees 8125. This is 0.25 लास्ट में. ठीक है. 5 plus 1 is 6, 2 plus 8 is 10 कैरी गया 1. Now 8 plus 1 9, 9 and 1 10, 10 plus 5 is 15, फिर से कैरी गया 1. 7 plus 1 8, 8 plus 5 is 13, 13 plus 2 is 15, कैरी गया 1. 5 5, this becomes 20 and this is 21. So the compound interest comes out to be rupees 2,155 rupees 0.0625. But जैसे कि पैसा जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं अप टू 2 डेसिमल, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल. दिस कम्स आउट टू बी रुपीज 2,155 रुपीज 0.06. दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 1 year
when the interest rate is 20% and the interest is compounded quarterly. This is how we can solve the question. This is all about the today's lecture. Please like, share and subscribe the channel for the video notification, and your one share means a lot for the channel. Thank you for today.